गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 59 तक की पार्ट्स मेरे सारे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज जो क्वेश्चन आ रहा है प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 60 को लेके प्रॉब्लम आई है। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट बड़ी अलग अटके हैं। ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 की इनकी बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट पे अगर एक नजर मारे तो मुझे कुछ खास चीज नजर नहीं आ रही है, नॉर्मल बैलेंस शीट ही दी गई है। लेकिन जब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो इसमें दे रहा है डी एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, उसकी कैपिटल है 50,000। डी की कैपिटल कितनी कह रहा है? 50,000। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डी एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद ये एडजस्टमेंट भी हमें करनी है। आउट ऑफ अ क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। जो डी है उसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। डी हमारा एक क्रेडिटर है 10,000 रुपए का, टोटल क्रेडिटर में 10,000 रुपए का क्रेडिटर डी है। उसमें जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर देखो कितने के दे रखे हैं, 30,000 के दे रखे हैं ना। इस 30,000 में 10,000 का जो क्रेडिटर है वो डी है। अब उसकी वो कैपिटल मान रहे हैं। जब क्रेडिटर्स को हम पहले क्रेडिटर्स को हमें खत्म करना पड़ेगा और डी को हमें क्या माननी है, उसकी कैपिटल माननी है। तब एंट्री क्या पास होती है, तरफ ध्यान दे जरा। तो ये जो एंट्री पास होती है ये होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी को खत्म करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। क्या करोगे इसको? इस क्रेडिटर्स को हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं? इसके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मैं मान लूं? समझ में आ गया? हाँ या ना? चलिए फिर ये कह रहा है एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस है 1200 रुपए टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे हैं वो हमें एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस मानने हैं। इस साल के वो है नहीं। जब इस साल के हैं नहीं तो इस साल के खर्चे क्यों होंगे? इस साल हमको क्या हो गया? उसका फायदा हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमें फायदा हो गया अब 2000 का। 2000 ही है ना? 1200 है, ठीक है भाई 1200 दिखा देते हैं, एक जीरो हटा देते हैं। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, जो 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 पॉइंट समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना, ठीक है? ध्यान दें इसमें। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर बी के पर्सनल एक्सपेंसेस है। अरे बी के खर्चे हमने उसको वहां पे क्यों दिखा दिए? ये तो उसके खर्चे हैं ना। किसके हैं? बी के। और हमने कहा दिखा दिया इसे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको खत्म करो प्रॉफिट लॉस को। तो इसको क्या करेंगे? बी की कैपिटल अकाउंट में करेंगे इसको। इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? मैं जनरल एंट्री भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, इसके ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। कितने का है? 2000। तो इसका लेना देना यहां से तो कुछ है नहीं। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, ये खर्चा हमने कहां दिखाया था? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब तो ये खर्चा नहीं होगा ना, अब तो ये क्या हो गया? हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये जो है बी के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। ये है ड्राइंग्स, ठीक है? कितने का है? 2000, ठीक है? सेक्शन जी सही कर रहे हैं हम। चलिए उसके बाद देखो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 रुपए का जो हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, अभी तक हमने कोई एंट्री पास नहीं की। बैंक से डिस्काउंट तो कराया था लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया, एंट्री पास नहीं की। तो अब एंट्री पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा डेप्टर बन जाएगा। पहले हमने इसको डेप्टर्स को कम कर दिए होंगे, अब ये क्या बन जाएगा? हमारा डेप्टर्स, ठीक है? जब बिल डिस्काउंट कराया था तुमने 11th में एक चैप्टर नहीं पढ़ा, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, वो तुम्हारा सिलेबस से स्किप हो गया था, इसलिए तुम्हें दिक्कत कर रही है ये एडजस्टमेंट। देखा कह रहे 11th की कोई ना कोई एडजस्टमेंट आगे आती है दिक्कत। तो 11th में चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं था, ये चैप्टर आप एलिमिनेट हो गया था आपके, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। जनरल एंट्री इसकी नॉर्मल ही है। अगर मैं तीसरे नंबर की एंट्री बनाऊं तो ये एंट्री बन जाएगी डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बन जाएगी? डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की? 4,000 से, यानी कि अब डेप्टर्स हमारे 4,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझ लो। मान लेते हैं ये है चमोली जी हैं, चमोली जी ने मुझे चेक काट के दिया, सर बोलो सर ये चेक से दे दूं फीस। अब मैंने चेक बैंक में जमा किया, वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया एक तरह से। तो मैं इससे पैसा लूंगा नहीं लूंगा? यस और नो बोलो। पैसा मैं अगर ये अकाउंट में आ जाता तो फिर बात ही खत्म थी ना, हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया था। लेकिन अब ये वापस मेरा डेप्टर बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा? ये मेरा
डेप्टर बन जाएगा, तो डेप्टर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर पे 5% का प्रोविजन निकालो। भाई ये बताओ डेप्टर्स कितने के हैं, बैलेंस शीट में बताओ कितने के हैं डेप्टर्स, 30,000 के। और ये वाले 4,000 जो हमारे हुए थे बिल डिसऑनर के भी थे, कितने के हो गए, 4,000 मिला के 34,000। और इस पे 5% का प्रोविजन निकालो तो कितना आएगा, 1,700। तो यहां पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? जोर से बोलो बेटा, यहां तक आवाज आनी चाहिए, माइक तक। आ गया ना, उनको लगेगा कि ऑनलाइन व्यूअर को भी क्या अकेले ही पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंसिव और रिवैल्यूएशन 2100 पेड बाय ए ने पेड किए हैं। रिवैल्यूएशन के खर्चे किसने दिए हैं, ए ने दिए हैं। तो एंट्री क्या जो बनती है तीसरे नंबर की, सॉरी चौथे नंबर की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये एंट्री थोड़ा सा अलग हटके आई है आपके लिए। कितने, 2100, ये वाली एंट्री अलग आई है आपकी। तो यहां जाएगा टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसिव 2100। और भी कुछ आ रहा है, सब खत्म, चलिए जोड़ दो, 7 800, 3800, 3800 में से माइनस करो 3200, 600 का लॉस आएगा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। रेशो है 3:1, 3:1 ही है ना, 300 200 100। अरे वाह, कैलकुलेशन तो एकदम अच्छी हो गई। मान लो समझ में आ गया यहां तक, यस और नो, एनी डाउट्स? ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, सबसे पहले आप क्या लिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है इनकी बताओ सबसे पहले, 60 60 40, 60,000, 60,000, 40,000, ये भी समझ में आ गया होगा। अब भाई साहब डी की कैपिटल बताओ कितनी है, डी की कैपिटल कितनी रखनी है, 50,000। कितनी रखनी है उसकी, 50,000 है, डी की कैपिटल कितनी है 50। लेकिन वो कैश कितना दे रहा है, 10,000 तो क्रेडिटर के थ्रू एडजस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 40,000 दे रहा है वो। तो बाय बैंक अकाउंट कितना, 40,000, और क्रेडिटर के थ्रू कितना दे रहा है, 10,000। हो गई उसकी 50,000। समझ में आ रहा है? अब तेज बोल लो यार, समझ में भी आ रहा, पता नहीं मरी हुई क्लास लग रही। क्लियर है? गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, कितना लॉस है बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस 300 200 और 100। दूसरा है बी के पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जो ड्राइंग्स की इसने, कितने की, 2,000 की। चलिए ये भी हो गया एडजस्ट। अब क्या रह गया बताओ, ये भी हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन के हमने इसके खर्चे किए थे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो ब्रैकेट में उसने खर्चे किए, कितने के खर्चे किए, 2100 रुपए। किसने किए, ए ने। तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और कुछ बच रहा है, सारा हो गया, बस अब टोटल कर लो यार, 40 और 10 कितना हो गया, ये 50, ये कितना रहेगा 40, ये कितना रहेगा 60, और ये आ जाएगा 62,100। माइनस करो ये सारे, 62,100 में से 300 माइनस करो, कितना आएगा, गुड, आ गया बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन 61,800, तो ये तो पूरा बराबर हो गया भाई। नेक्स्ट बताओ,
57,800 और ये कितना है 40 में से 100 रुपये माइनस करो, यही आ रहा आंसर, और ये 50,000 आएगा टोटल। ठीक है, क्लियर है। वैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है, बैलेंस शीट तो तुम्हें हर क्वेश्चन में कह रहा है, पर एग्जाम में न्यू पैटर्न के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं आती है। कहो तो बना दूं और कहो तो आगे बढ़ जाऊं, अगर सीख लोगे तो तकलीफ हो जाएगी, है ना, दर्द होगा बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में आपको जैसे लग रहा है एज इट इज ही उतारना है, सिर्फ जो ये रिवैल्यूएशन में चेंजेस हुए वो करना है। कहो तो बना दूं, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये लो यहीं पे समझा देते हैं। 31/3/2024। एक क्वेश्चन की सीख लो, अगर एग्जाम का पैटर्न इस बार चेंज हो गया तब क्या करोगे, तब भी तो बनाओगे या ऐसे करोगे सर हमने सीखी नहीं थी। ठीक है, सबसे देखो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया करो ज्यादा, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये बैलेंस शीट आपको दी गई है इसी पैटर्न में उतारते चलो, बिल्कुल गलती नहीं होगी। सबसे पहले क्या दिया हुआ बताओ, क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये वाले उतारने हैं, बताओ ए की कैपिटल कितनी है, बी की, सी की और डी की। ए की कितनी है 61,800, दूसरे की क्या है 57,800, तीसरे की क्या है 39,900 और फोर्थ की क्या है 50,000। क्या मैं मालूम आता समझ में आ गया। अगला स्टेप देखो, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 30,000 के हैं। अब यहाँ पे डी से भी तो एडजस्ट होना है, डी की कैपिटल में चला गया एक 10,000 रुपए का, तो कितना रह जाएगा ये 20,000। अब देखो इसके बाद क्या है, बिल्स पेबल कितने का है 10,000। ठीक है, बस टोटल कर लो इसका, बताओ टोटल क्या है इसका, वही आंसर होगा। क्या है टोटल, बैलेंस का टोटल बता दो यार, 239,500, 239,500, ये भी यही होगा 239,500। चलिए यहाँ पे खत्म होता है। सबसे ऊपर क्या दे रखा है ऊपर बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, एज इट इज बाहर दिखाओ कितने की थी 50,000। बताते चलो फटाफट करते चलेंगे। अगला बताओ, प्लांट एंड मशीनरी कितना का है 40,000, एज इट इज दिखाओ बाहर। अगला फर्नीचर कितने का है, एज इट इज दिखाओ, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक कितने का है, चलिए नेक्स्ट दिखाओ। डेप्टर्स, अब डेप्टर्स क्या करोगे देखो, 30,000 के थे, प्लस जो आपके क्या हुए डिसऑनर हुए थे, बिल डिसऑनर हुआ था 4,000 का, तो कितना हो गया था 34 माइनस प्रोविजन कितने का 1,700 का, तो कितना रह जाएगा 32,300। समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, आ गया। नेक्स्ट बताओ, बी आर कितने के हैं 20,000 के हैं, और भाई साहब 4,000 के ये वाले भी तो जाएंगे साफ, 4,000 साफ करेंगे ना, बिल डिसऑनर हो गया था ना। अच्छा, ये तो डिस्काउंट किया था हमने, कोई एंट्री तो पास की नहीं, ये तो है ही 20,000 का ही, कुछ नहीं करेंगे, इसे 20,000 ही दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट, बैंक, बैंक में चेंज कर दो। बैंक कितने का है 10,000, और डी की कैपिटल कितनी है, डी की कैपिटल कितनी है 40, तो कितना हो गया बाहर 50। अब टोटल करो कि आंसर यही आ रहा है। अच्छा, एक और भी तो, 2 आइटम भी तो रह रही है अभी हमारी, एक ये प्रीपेड एक्सपेंसिस भी तो थे 1,200 के, ये तो रह गए निकालने, जगह ही नहीं बची अब तो, यही कर दें कम।
और ये माइनस के एक तो ये हमने डेप्टर्स को भी पेमेंट की है ना, ये वाले बैंक, ये भी तो माइनस होगा 4000 का, 46 आएगा ये। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, कितने के हैं 1200। अब टोटल करो 239,500, यही आएगा। पचास 40 90 90 9 और 3 12, 120 140, 1,40,000 प्लस 32,300 प्लस 20,000 प्लस 46,000 प्लस 1200, 239,500 बिल्कुल सही आंसर है। एनी प्रॉब्लम आप बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। बैलेंस शीट कोई टफ नहीं है बनाना, एक आधी बैलेंस शीट बना लो। ऑनलाइन भी आप लोग भी किसी ना किसी क्वेश्चन की 2-3 क्वेश्चनों की बना लो। एग्जाम में अगर पैटर्न चेंज हो गया तो पता चल जाएगा, सैंपल पेपर आ जाएंगे वैसे उसमें पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अब 6 मार्क्स का आता है तो उसमें सिर्फ वैल्यूएशन और पार्टिसिपेट पूछा जाता है, बैलेंस शीट नहीं आती। ठीक है, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलून सर के नाम से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।